नमस्कार, मैं देवेंद्र पटेल और एक बार फिर हाजिर हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित सत्य कथा स्टोरीज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हम आपके सामने जो भी सत्य कथा लाते रहे हैं वो दैनिक जागरण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मैगजीन सत्य कथा में प्रकाशित सच्ची घटनाओं पर आधारित रही हैं। लेकिन आज की सत्य कथा खून खराबे और मर्डर से अलग है। आज की कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, सावधान करने के लिए है और सोचने पर मजबूर करने के लिए भी है। मैंने जब सत्यकथा मैगजीन का ये अंक पढ़ा और उसमें मध्य प्रदेश के खंडवा की एक महिला की कहानी देखी तो मैं हैरान हुआ। एक साधारण सा बस कंडक्टर कैसे भरोसे की आड़ में डिजिटल तकनीक को हथियार बनाकर 4 साल तक एक महिला की जिंदगी से खेलता रहा। मैंने इस केस से जुड़े वीडियो ढूंढने की भी कोशिश की, गूगल पर भी खोजा, खंडवा में अपने कुछ पत्रकार साथियों से भी बात की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ आरोपी की एक तस्वीर ही हाथ लग सकी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि जब इस अपराध की जड़ ही डिजिटल क्रिएटिविटी थी तो इस सत्यकथा को दिखाने का तरीका भी डिजिटल ही होना चाहिए। तो आज ये सत्य कथा डिजिटल सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई है। इस पूरी सच्ची घटना को आपके सामने विजुअल फॉर्म में हम पेश कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, समझें और सतर्क हों। आज की सत्य कथा हर उस महिला के लिए है, हर उस बेटी के लिए है और हर उस परिवार के लिए है जो आज भी किसी संजय को सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, उस पर भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आज की कहानी डिजिटल दरिंदा और जब एक मां शेरनी बन गई। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, पिपलोद इलाका। यहां रहती थी 30 साल की रीता, एक साधारण गृहिणी, पत्नी और एक बेटी की मां। सुबह पति को काम पर भेजना, बेटी को स्कूल छोड़ना और 7:30 बजे की बस पकड़कर खंडवा ऑफिस जाना, शाम 7:30 वापस घर। यही थी उसकी दुनिया, सीमित, साफ और सुरक्षित। मेरी जिंदगी बहुत सीधी थी साहब। सुबह बस, शाम बस, बेटी की पढ़ाई और पति का इंतजार। इसी रोजमर्रा की यात्रा में मिला एक आदमी जिसने अपना नाम बताया संजय, असल नाम सलमान। दीदी, आप रोज इसी बस से जाती हो क्या? हाँ। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। बस टाइमिंग, मौसम, हालचाल और फिर मोबाइल नंबर। कुछ ही दिनों में संजय ने रीता को अश्लील फोटो भेजने की धमकी दी और यहीं से शुरू हुआ 4 साल तक चलने वाला भयावह शोषण। एक रात रीता के फोन पर एक मैसेज आया। रीता, अब तुम्हें एक बात सच सच बता दूं, मेरा नाम संजय नहीं, मेरा असली नाम सलमान है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपना नाम क्यों बदला? नाम से क्या फर्क पड़ता है रीता? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पहचान चाहिए। मतलब तुम्हें मेरा धर्म अपनाना पड़ेगा। यह कहानी सिर्फ शोषण की नहीं रह जाती, यह कहानी बन जाती है पहचान मिटाने की, डर के जरिए आस्था बदलवाने की और मानसिक गुलामी की। मैं शादीशुदा औरत हूं, एक मां हूं। तुम मुझे क्या बना देना चाहते हो? जो मैं चाहूं, क्योंकि तुम्हारी हर तस्वीर, हर वीडियो मेरे फोन में कैद है। एक क्लिक और तुम्हारी बेटी स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तुम्हारा पति जीने लायक नहीं रहेगा। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, पैसा ले लो, सब ले लो, लेकिन ये मत कहो। अब भगवान नहीं, मैं फैसला करूंगा। अपने माथे से वो बिंदी हटा, ये सब ढोंग है। मत बोलो ऐसा, मेरे संस्कार हैं ये। अब तेरे संस्कार मैं तय करूंगा।
इसके बाद सलमान का अत्याचार सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रह जाता, वो रीता की सोच, उसकी आस्था और उसके आत्मसम्मान को भी रोनने लगता है। पहले 50,000 रुपए, फिर 1,00,000 रुपए, और धीरे धीरे यह सिलसिला और खतरनाक हो गया। यह सिर्फ एक ब्लैकमेल नहीं था, वह डिजिटल क्राइम का खूनी चेहरा था, जहां महिला की इज्जत और मानसिक शांति का सफाया किया जा रहा था। मैंने पैसे दे दिए, अब सब डिलीट कर दो। तस्वीरें तो और भी हैं, और हाँ, अब सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। आप क्या चाहते हो? तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, भगवान से डरो। भगवान बस मंदिर में होते हैं रीता, यहां नहीं। उस दिन एक औरत नहीं टूटी, एक पूरी दुनिया टूटी। सलमान धीरे धीरे महिला की अस्मत से खेलता रहा। महिला परेशान होती रही और एक दिन महिला के पति को सब सच पता चलता है। रीता, ये सब क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकता ही नहीं। हम पुलिस चलेंगे। नहीं, वो फोटो, वो सब। यहां पति भी गहरी सोच में। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन सलमान अपनी एक और घिनौनी मांग महिला के सामने रखता है, और इस बार महिला शेरनी बन जाती है, क्योंकि अब सवाल उसकी बेटी का था। जो चाहिए था मिल गया, अब मेरी पत्नी को छोड़ दो। भला आदमी है तू, इसलिए आखिरी मांग है। क्या? मेरे बहनोई को भी खुश करना पड़ेगा। बहनोई को खुश कर दो। और एक बात, मैंने तेरी बेटी को भी देखा है, बहुत सुंदर है वो। रीता का चेहरा बदल जाता है। रीता चीखते हुए, खबरदार मेरी बेटी की तरफ आंख उठाई तो सब खत्म कर दूंगी। उस दिन एक पीड़िता मरी और एक मां पैदा हुई। रीता, अगर पुलिस गई तो समझ लेना बेटी सबसे पहले बदनाम होगी। अगर चुप रही तो वो सबसे पहले बर्बाद होगी। रीता ने अपने पति के साथ मिलकर पुलिस थाने का रुख किया। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे सलमान ने फोटो एडिट कर धमकी दी, पैसे वसूले, बलात्कार किया और अब उसकी बेटी पर नजर डालने लगा। डरिए मत, जो हुआ है वो अपराध है और अपराधी जेल जाएगा। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। उनके साथ लगभग 3 वर्षों से एक युवक द्वारा गलत काम किया जा रहा है। साथ ही शादी का झांसा देके उनसे संबंध बनाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन संबंधी तथ्य भी इसमें आए गए। फिलहाल जो आरोपी है वो अभिरक्षा में है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने तुरंत सलमान और उसके जीजा शाहरुख को गिरफ्तार किया। फोन, बैंक अकाउंट और डिजिटल सबूतों से सारी सच्चाई सामने आई। 4 साल बाद डर की जगह हथकड़ी ने ली और संजय फिर से सलमान बन गया, एक आरोपी। आज की सत्य कथा हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी रखना कितना जरूरी है। अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो डरने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें। रीता ने अपने डर और सामाजिक दबाव को पीछे छोड़कर अपनी बेटी की सुरक्षा की। यही असली बहादुरी है। हमारी सत्य कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन यह चेतावनी हर महिला, हर परिवार के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगी। मैं देवेंद्र पटेल आपसे विदा लेता हूं। देखिए, सीखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।